हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय नैतिक शिक्षा की सप्ताह 30 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। जो आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है जल है तो जीवन है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो आइए आज हम पहले एक कहानी सुनते हैं। बूंद। सूरज बहुत तेज चमका, बहुत सारा पानी भाप बनकर बादलों में बदल गया। फिर एक दिन बड़ी जोरों से बारिश हुई। बहुत सारी बूंदें बादलों से निकली और गिरी, कोई पहाड़ पर, कोई पेड़ पर और कोई नदी में। एक बूंद जाकर बैठ गई पेड़ के पत्ते पर। पेड़ नदी के किनारे था। नदी किनारे बैठे मेंढक और घोंगे ने एक साथ बूंद को देखा और खुश होकर उसके दोस्त बन गए। उन्होंने बूंद से कहा, तुम छलांग लगाकर नदी में आ जाओ, फिर हम नदी की सैर करेंगे। बूंद को भी उनसे बात करके बहुत मजा आया और वह छलांग लगाकर नदी में आ गई। मेंढक, घोंगे और बूंद की नदी यात्रा बड़ी रोमांचकारी चल रही थी। हर सुबह आसपास का वातावरण बदला हुआ होता। एक सुबह बर्फ के पहाड़ दिखे, एक सुबह घने जंगल दिखे जहां दोनों किनारों पर शेर, भालू, हिरन पानी पी रहे थे। बूंद, घोंगा और मेंढक तीनों इतने सुंदर सुंदर दृश्य देखकर बहुत खुश हुए। नदी के साथ साथ बूंद, घोंगा और मेंढक भी तैरते रहे। रात होती तीनों सो जाते, सुबह आसपास के वातावरण का आनंद लेते। एक दिन शाम होते होते तीनों ने देखा आसपास बहुत रोशनी दिख रही है। लग ही नहीं रहा कि रात हो चुकी है। बूंद ने मेंढक से पूछा, ये हम कहाँ आ गए? पानी इतना गंदा क्यों है? चारों ओर यह सफ़ेद सफ़ेद क्या है? मेंढक ने बताया कि हम एक महानगर के किनारे से गुजर रहे हैं। यहाँ शहर की गंदी नालियों सीधे नदी में मिलती हैं। यह सफ़ेद चीज़ प्लास्टिक है जो पानी को खराब कर देती है। बूंद को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। खैर, अगली सुबह चारों तरफ हरे भरे खेत थे। मेंढक ने बूंद और घोंगे से विदा लेते हुए कहा, अब मैं यहीं रुक जाना चाहता हूँ। यहाँ मेरे खाने पीने का काफ़ी इंतजाम है। बूंद और घोंगे ने मेंढक को दुखी मन से विदा कहा। बूंद और घोंगा नदी के साथ बहते बहते समुद्र के किनारे पहुँच गए। घोंगे ने भी बूंद से विदा ली। अब अकेली बूंद बह चली समुद्र में मिलने के लिए। समुद्र ने बाहों में भरकर अपनी प्यारी बूंद का स्वागत किया। बूंद भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी अगली यात्रा के लिए भाप बनकर बादलों के पास जो जाना था। देखा आपने, एक नन्ही सी बूंद ने कैसे अपनी यात्रा बादलों से शुरू करी और वापस भाप बनकर बादलों में ही जाकर मिल गई, जिससे वह फिर से पानी बनकर बरसे। बच्चों, इस तरह पानी की यह नन्ही नन्ही बूंदें हर साल बरसती हैं और धरती की गुल्लक को भर देती हैं, जिससे सभी पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को पानी मिलता है और यह धरती फिर से हरी भरी हो जाती है। बच्चों, पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है और प्रकृति यह जल हमें बिना किसी शुल्क यानी कि फीस के देती है। तो हमें भी इसका सम्मान करना चाहिए, ना कि इसे व्यर्थ करना चाहिए। जल के बिना जीवन असंभव है। हमें अपने जीवन के सभी कार्यों को पूरा करने के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे खाना बनाने में, साफ सफाई में, फसल उगाने में और सबसे ज़रूरी पीने के लिए। सोचो, प्यास लगने पर जब हमें जल्दी से पानी नहीं मिलता तो कितनी बेचैनी अनुभव होती है। इससे ही पता चलता है कि अगर हमें समय पर पीने के लिए पानी ना मिले तो हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। हमारी धरती पर 70% पानी है, तभी तो इसे नीला ग्रह कहते हैं, पर उसमें भी केवल 3% पानी ही पीने लायक है। पानी की एक एक बूंद बहुमूल्य है। इसीलिए तो प्राचीन समय से भारत में पानी को कुओं, तालाबों, पोखरों व बावड़ी बनाकर संरक्षित किया जाता रहा है। दिल्ली में भी अग्रसेन की बावड़ी, फिरोज शाह कोटला जैसी कई बावड़ी हैं जो जल संरक्षण के काम आती थी। अफसोस, आज हमने इन अनमोल धरोहरों को भुला दिया है और हर साल कई सारा वर्षा का जल बर्बाद हो जाता है। बच्चों, सरकार का कार्य है कि इन धरोहरों की देखभाल करे, संरक्षण के उपायों को खोजे, पर बच्चों हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम भी अपने स्तर पर पानी का सदुपयोग करें, उसे व्यर्थ ना करें। जैसे यह जांच करें कि हमारे घर में पानी का रिसाव ना हो, पानी के नलों का इस्तेमाल करने के बाद बंद रखें, मंजन करते समय नल को बंद रखें और ज़रूरत होने पर ही खोलें। नहाने के लिए फव्वारे की जगह बाल्टी में पानी का प्रयोग करें।
इसके अतिरिक्त आप जल संरक्षण के लिए और क्या उपाय कर सकते हैं, सोचें और अपने सुझाव टीचर को ज़रूर बताएं। और जल संरक्षण के प्रति सभी को जागरूक करने के लिए इस छात्र की तरह एक चित्र बनाएं और अपने क्लास ग्रुप में साझा करें। आप भी बच्चों इसी तरीके से जल संरक्षण के लिए चित्र बनाएंगे और अपने टीचर्स को भेजेंगे। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।